तो दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, आई होप यू आर फाइन। सो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ। अब देखिए मंडे नाइट रॉ अनएक्सपेक्टेड, डोंट एक्साइटमेंट बिकॉज राइट नाउ मंडे नाइट रॉ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आज की मंडे नाइट रॉ इज वेरी स्पेशल बिकॉज ये आफ्टर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद की मंडे नाइट रॉ थी और यहाँ पर जो मैच कंफर्म हो रखा है, गुंथर यहाँ पे समर स्लैम में चैलेंज करने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। दिस इज वाई डैमियन प्रीस्ट और गुंथर ये दोनों फेस ऑफ करते हैं। दोनों के बीच में सेगमेंट अच्छी लगी। गुंथर साफ बोलते हैं कि डैमियन प्रीस्ट योर टाइटल रेस इज कम्स टू एन एंड। अगर तू क्लैश एट द कैसल में अपना टाइटल बचा लेता है तो समर स्लैम में तू और मैं इस टाइटल के बीच में लड़ेंगे और इस टाइटल को मैं तुझसे छीन लूंगा, तुझे हरा दूंगा बिकॉज आई एम द किंग ऑफ द रिंग। इसके बाद भाई सब ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है और एज ऑफ लास्ट नाइट ड्रू मैकिंटायर इज ऑफिशियली क्लियर्ड, मेडिकली क्लियर्ड कि ड्रू मैकिंटायर अब रेसल कर सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर को मेडिकली क्लियर कर दिया है और ड्रू मैकिंटायर अब रिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। और अब ये जो मैच ऑफिशियल है क्लैश एट द कैसल के लिए, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आकर सिर्फ यही बोलते हैं कि डैमियन प्रीस्ट इट्स टाइम बिकॉज अब जहाँ हम जाने वाले हैं वो मेरा घर है, मेरा होम टाउन है। आई एम स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड का क्राउड तुमको पता है 2 साल पहले क्लैश एट द कैसल में रोमन रेंस को मैंने हरा ही दिया था, लेकिन सोलो सिकोवा की वजह से मेरा टाइटल मैं नहीं जीत पाया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा बिकॉज इस बार मेरा क्राउड मेरे साथ में होगा और मैं टाइटल तुझसे छीन लूंगा और जीतने वाला हूं। लेकिन दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने इसी सेगमेंट के अंदर इस मैच की एंडिंग बता दी है बिकॉज आपको पता ही है कि सोलो सिकोवा ने जिस तरह से ड्रू को कोच करवाया था, इस बार ड्रू मैकिंटायर को द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक कोच कराने वाले हैं कि ड्रू मैकिंटायर इस बार भी हार जाएगा, आपको पता है। थैंक्स टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। और यही सेगमेंट यहीं तक थी, द बेस्ट थिंग एंड अमेजिंग थिंग। इसके बाद दोस्तों बैकी लिंच के बारे में रिपोर्ट आपको बता दूं। बैकी लिंच का जो एक लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि WWE कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन था ऑलमोस्ट 3 साल पहले। बैकी लिंच ने तब वो 2022 के आसपास साइन किया था आफ्टर रेसलमेनिया 38। वो अब एंड हो चुका है। जी हाँ, बैकी लिंच ने अपना लास्ट फाइनल मैच आज मंडे नाइट रॉ पे स्टील केज मैच में लड़ लिया है और बैकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का ये रीमैच था किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का, जहाँ पे बैकी लिंच दोबारा से चैलेंज कर रही थी लिव मॉर्गन को वुमेन चैंपियनशिप के लिए। और आपको पता है लिव मॉर्गन यहाँ पे जीत गई, बैकी लिंच को हार का सामना करना पड़ गया और दिस इज अ लास्ट बैकी लिंच बिकॉज बैकी लिंच ने इसके बाद ट्वीट किया है टू बी कंटिन्यू। लेकिन अभी की रिंग के अनुसार बैकी लिंच यहाँ पे टाइम ऑफ लेने वाली है और बैकी लिंच का रिटर्न आपको अब कब देखने को मिलने वाला है अभी इम्पॉसिबल है बताना। आई थिंक समर स्लैम के बाद या फिर नेक्स्ट ईयर आपको शायद बैकी लिंच अब देखने को मिले बिकॉज अभी के हिसाब से तो बैकी लिंच का जो एक लास्ट मैच था उनके करियर का ओवर हो चुका है। अभी बैकी लिंच ने रिसाइन करा है नहीं करा कुछ नहीं पता भाई, लेकिन बैकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट इस बार का टर्मिनेट हो चुका है और बैकी लिंच इस समय एक फ्री एजेंट है। अब दोस्तों बात करें आज मंडे नाइट रॉ पे हुआ एक बवाल, ये था लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में, यानी कि चूजे के बीच में। आप देखिए ऐसी चीजें आमतौर पर देखने को मिलती नहीं थी कुछ सालों पहले, लेकिन आई एम शॉक राइट नाउ बिकॉज लिव मॉर्गन ने यहाँ पे स्मूच ले ली डोमिनिक की, चूजे की, और अनएक्सपेक्टेड चीज लगी मेरे को यार, ये कैसे हो गया भाई। लेकिन वाकई में कमाल थी यार, जिस पैशन से लिव मॉर्गन ने किस किया है डोमिनिक को। डोमिनिक की शक्ल देखो आप, ऐसे लग रहा है कि भाई वो करना नहीं चाह रहा लेकिन सिर्फ जबरदस्ती चूम रही है उसको। व्हाट अ किस मैन, व्हाट अ किस। आई डोंट नो भाई हमारे दिन कब ऐसे आएंगे, आई डोंट नो मैन। लेकिन यार मजेदार थी, आई थिंक ये सेगमेंट बहुत अच्छी थी। और देखा जाए अब आगे की स्टोरी लाइन कंफर्म है, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज चलने वाली है और ये तब तक चलेगी जब तक रियर रिप्ले का रिटर्न नहीं होगा। देन फिर रियर रिप्ले का रिटर्न होगा, आपको पता ही है तब के चलने वाला है, ये एक ट्रिपल लव एंगल बन जाएगा। लेकिन हाँ अभी के हिसाब से लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो की जोड़ी कमाल है और आगे जाके आपको ऐसे और भी सीन्स देखने को मिल सकते हैं थैंक्स टू ट्रिपल एच बिकॉज ट्रिपल एच को पता है कि उसके बस की रेसलिंग तो प्रोवाइड करना है नहीं। ट्रिपल एच को पता है कि वो बेस्ट रेसलिंग तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो ट्रिपल एच को लगा कि यही मैं हथकंडा अपनाता हूँ, ये किस्से भी से दिखाता हूँ, थोड़ी व्यूअरशिप ही गेन कर लेता हूँ। तो ट्रिपल एच हैट्स ऑफ टू यू माय फ्रेंड।
अब दोस्तों बात करते हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलेक्सा ब्लिस का यहाँ पे रिलीज होना कंफर्म है, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस के लिए कोई भी स्टोरी लाइन तैयार नहीं है। अलेक्सा ब्लिस एक तरह से समझ लीजिए आप कि मतलब क्या बोलो, इसका फायर्ड रिलीज होना कंफर्म है, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस के लिए कोई भी स्टोरी लाइन पे काम नहीं किया जा रहा है। और ट्रिपल एस हो चाहे पीछे के कंटेंट चीफ हो, वहां पर अलेक्सा ब्लिस के लिए कोई भी स्टोरी लाइन नहीं लिख रहा है। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज आपको पता है कि अलेक्सा ब्लिस अपनी पर्सनल जिंदगी में बहुत बिजी है, और ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ कि आई डोंट नो व्हाई अलेक्सा ब्लिस ने इतनी जल्दी शादी कर ली, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस का करियर शादी से पहले बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा करियर चल रहा था शादी से पहले अलेक्सा ब्लिस का। लेकिन मुझे नहीं पता कि अलेक्सा ब्लिस ने किस वजह से शादी कर ली, क्या उसको चुल मची रही थी शादी करने की, उसने शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन फिर भी अब उसका रेसलिंग करियर ओवर हो चुका है। अगर अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो भी जाता है तो वो रेसलिंग नहीं कर पाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि आफ्टर बच्चे को पैदा करने के बाद वो रेसलर रहती नहीं है यार। लेकिन मुझे पर्सनली देखा जाए तो यार अलेक्सा ब्लिस में ज्यादा कुछ मजा आता नहीं, बिकॉज एक तो उसकी शादी हो चुकी है, ऊपर से बच्चा पैदा हो चुका है, तो भाई अब उसको गंदी नजरों से देखना मेरा तो भाई मन करता नहीं उसको देखने का, समझ लो। मेरी फेवरेट डिवा थी यार, लेकिन अब मैं उसको छोड़ चुका हूँ, अब मेरे को वो पसंद नहीं। अब मेरे को कौन पसंद है, मुझे है लायरा वल्केरिया भाई, ये लड़की है पसंद मेरे को। अब यार क्या लड़की है यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल आयरिश गर्ल, इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूटीफुल ऑन द प्लेनेट। एंड अब अलेक्सा ब्लिस की बात करूं भाई, अलेक्सा ब्लिस के बारे में ये रिपोर्ट थी कि आज मंडे नाइट रो के बैक स्टेज में अलेक्सा ब्लिस मौजूद थी। आप देखिए मौजूद थी, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। ये अलेक्सा ब्लिस तो है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अलेक्सा ब्लिस है, बिकॉज किसी भी एंगल से अलेक्सा ब्लिस नहीं लग रही। लेकिन एक छोटा सा ग्लिच था भाई, ट्रिपल एच हमको दिखा रहा है कि अलेक्सा ब्लिस बैक स्टेज है, उसकी तरह दिखते हैं लड़की है, और अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत जल्दी होगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कुछ नहीं है, देयर इज नो अलेक्सा ब्लिस, ये सारी चीजें फेक है। आप खुद सोचिए ना, 2 महीने से अंकल हाउडी का टीजर है, आया अलेक्सा ब्लिस आई, अभी तक 2 साल होने वाले हैं भाई, कुछ नहीं होने वाला। इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। ट्रिपल एच की एरा अब खत्म है, ट्रिपल एच को कुछ नहीं पता उसको क्या करना है, वो चुम्मा चाटी दिखाने पे मजबूर हो चुका है। खुद सोचो विंस ने बंद कर दी थी चीजें करनी 2015 के बाद, लेकिन भाई ट्रिपल एच ने कंटिन्यू कर दी। लेकिन अब मैं क्लियर कट कह सकता हूं कि विंस मैकमैन की एरा ट्रिपल एच से बहुत बढ़िया थी, और ट्रिपल एच कभी भी विंस मैकमैन जैसा पावर कंट्रोल नहीं कर सकता, विंस मैकमैन जैसा बिजनेस कभी भी ट्रिपल एच नहीं दे सकता, बिकॉज जो विंस ने किया था ना बिजनेस के लिए वो कोई नहीं कर सकता। मैं विंस की पर्सनल लाइफ को यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विंस की जो प्रोफेशनल लाइफ थी एज ए WWE ओनर, वो भाई अमेजिंग थी, तो विंस को कोई फेल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल बताता हूँ, ब्रॉक लेसनर को ट्रिपल एच की एरा में कितना घटिया बुक किया जा रहा था, लेकिन आपको याद होगा 2023 में आफ्टर रेसलमेनिया 39 मंडे नाइट रो पे ब्रॉक की असलियत सामने आई थी। ब्रॉक को दिखाया गया था कि बीस्ट है, बिकॉज वो पूरा मंडे नाइट रो विंस मैकमैन ने बुक किया था। समझ सकते हो कि विंस की पावर क्या। आज भी विंस वापस आ जाए ना, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। सो ट्रिपल एच की एरा फ्लॉप हो चुकी है, ट्रिपल एच को मेरे ख्याल से चले जाना चाहिए, बिकॉज अब उसके पास का कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी हाँकता है वो और कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए ना, ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में अगली अपडेट है, ब्रॉन स्ट्रोमैन का कचरा कर रखा है। ब्रॉन स्ट्रोमैन को भाई एक परफेक्ट स्टोरी लाइन नहीं मिल रही। ब्रॉन स्ट्रोमैन को क्या दिखाया जा रहा है, टैग टीम में इंक्लूड करके दिखाया जा रहा है, रिकोशी के साथ, अब जजमेंट डे के साथ, उसके चुच्चू मुच्चू चूजों के साथ मैच करवाया जा रहा है, और एंड में मेन इवेंट में 2 वुमेन्स के बीच में मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन को दिखाया जा रहा है। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन की बुकिंग भी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ब्रॉन स्ट्रोमैन 2015, 16, 17, 18 में क्या बंदा था यार, किस तरह से बुकिंग होती थी उसकी। लेकिन उसके बाद तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन को ट्रिपल एच ने पूरी तरह खत्म कर दिया। क्या इंजर्ड होने के बाद ब्रॉन वापस आया, लेकिन भाई क्या दिखा रहे हो उसके साथ आप उसको जजमेंट डे में दिखा रहे हो, टैग टीम में दिखा रहे हो। व्हाट अ शेम यू आर ट्रिपल एच। चीजें बकवास है, चीजें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। ट्रिपल एच को पता ही नहीं कि उसको क्या करना है, उसको घंटे का कुछ नहीं पता। मैं तो खुद हैरान था कि भाई इसको चीफ कंटेंट ऑफिसर बना दिया, लेकिन इसको पता है क्या करना है। ये रेसलर था भाई, इसको पता है क्या करना है। वाकई में भाई क्या किस्मत लेके आया है। विंस मैकमैन की लोंडिया पटा ली, कंपनी हायर कर ली, उसकी जगह छीन ली। भाई साहब क्या किस्मत है इस बंदे की, क्या किस्मत है इस बंदे की। बटिस्टा को हॉल ऑफ फेम नहीं बना रहा। सोचो ये बंदा बटिस्टा को हॉल ऑफ फेम नहीं बना रहा। सोचो क्या बात कर दी यार। एंड छोड़ो यार, अगले अपडेट की बात करी है ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। स्पीयर देख लो यार, ब्रॉन ब्रेकर अच्छा है भाई, सही में अमेजिंग है, सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक स्टोरी लाइन उसको नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? बिकॉज ट्रिपल एच उसके लिए कुछ लिख ही नहीं रहा है।
ट्रिपल एच किन के लिए काम कर रहा है? 2-3 सुपरस्टार के लिए, बात खत्म। ट्रिपल एच के लिए और कुछ है ही नहीं। ट्रिपल एच को कोडी चाहिए, उसको लिव मॉर्गन को चैंपियन बना दिया, बढ़िया है। उसको 2-3 स्टोलन पे काम करना है, बाकी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोडी रोड्स की तो भाई साहब इस तरह से वो स्टोलन लिख रहा है जैसे कि भाई कोडी रोड्स कुछ भी हो, मतलब कुछ भी करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता दूं, ट्रिपल एच ने ब्रॉन ब्रेकर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ब्रॉन ब्रेकर क्या कर रहा है, आके सिर्फ ओवर हो जा रहा है। फैंस चाह रहे भाई इसका पहला मैच तो दिखा दे। क्या बोलूं मैं यार, पूरी बुकिंग खराब है भाई, पूरी बुकिंग वाहियत कर रखी है। आई डोंट नो मैन कैसे चलेगा, लेकिन ट्रिपल एच की एरा फ्लॉप होती नजर आ रही है। ट्रिपल एच की एरा खत्म होने वाली है। और सही कह रहा हूँ कि आगे ये इवेंट भले ही सोल्ड आउट हो जाए, भले इंटरनेशनल इवेंट हो जाए, भले ये 2-2 साल बाद इवेंट अनाउंस कर रहा है, लेकिन भाई इसकी पावर खत्म हो चुकी है। इसके पास का कुछ भी नहीं है। ट्रिपल एच इज अ फिनिश, ट्रिपल एच इज अ जोकर, और ट्रिपल एच को बुकिंग कैसे करनी है कुछ भी नहीं पता उसको। और ये बात मैं ठोक के बोल रहा हूँ। तो दोस्तों भाई आज की वीडियो आपको उम्मीद आपको पसंद आई, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए भाई द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है आपका भाई, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, 1000 सब्सक्राइबर करा दो। कल मिलेंगे आपसे, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।